हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज मैं आपको कराने वाला हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप पर भेज चुका हूँ। आपके ग्रुप पर एक पीडीएफ आई है जिसमें इस चैप्टर के थ्योरी वाले क्वेश्चन है प्लस कुछ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और इस चैप्टर के दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और आज मैं आपको कराने वाला हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारी इस क्लास को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को कर रहे हैं, बेटा उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, दिली रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वो क्या करें, जो बेसिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं। सॉरी बेटा 3 क्लास हो चुकी हैं। पहले वो इन 3 क्लास को बहुत अच्छे से कर ले, उसके बाद उसे ये वाली क्लास ज्यादा बेटर समझ में आएगी। लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से भी सीख सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर पढ़ने की चाह है, करने की चाह है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिलहाल बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बैंक समाधान विवरण का क्वेश्चन नंबर 3। बैंक समाधान विवरण का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2023 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। इन सूचनाओं के आधार पर आपको क्या करना है, एक बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। क्या क्या बातें हमें दे रखी है, रोकड़ बही का डेबिट शेष 40,000 रुपए है और उसके बाद कुछ चीजें आपको दे रखी हैं। यहां से प्रश्न की जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज और थोड़ा सा हाई बन जाता है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। अब एक एक करके बैंक समाधान विवरण का फॉर्मेट क्या होता है, ये आई थिंक मैं उम्मीद भी करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को लगभग लगभग पता होगा। बैंक समाधान विवरण के लिए आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बनाना है। यहां पर लिखना है पर्टिकुलर, यहां पर आपको लिखना था प्लस आइटम और यहां पर माइनस आइटम। कुछ स्टूडेंट थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या यहां पर डेबिट क्रेडिट लिखा जा सकता है। तो बेटा हर जगह पर डेबिट क्रेडिट नहीं आता, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, बस एक बैंक समाधान विवरण है बेटा। तो मैं फिर से बता देता हूं बेटा, जिसे बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता, सबसे अच्छी बात है कि वो एक बार हमारी पुरानी वीडियो देख लें बीआरएस की, ज्यादा बेटर रहेगा। जिसे हल्का सा बेसिक आता है, प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ क्वेश्चन को समझना है, वो ये वीडियो हमारी देखता रहे। तो इसकी वीडियो, सॉरी बेटा फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, रोकड़ बही का डेबिट शेष 40,000 रुपए। जो आपकी रोकड़ बही है उसका डेबिट शेष बेटा कितना दे रखा है, 40,000 रुपए। इसे हम क्या बोलते हैं जरा बताओ, इसे हम बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, या क्या बोला जा सकता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस कितना दे रखा बेटा, 40,000 रुपए। और ये आप प्लस आइटम में, पॉजिटिव आइटम में लिख दोगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो सीधे लिख सकते हैं रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। कुछ अलग नहीं लिखना, बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हिंदी मीडियम वाले भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ऐसे ही क्या करो इंग्लिश में, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बेटा कितना दे रखा है, 40,000 रुपए। ये जो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा इसे आपको डेबिट वाले कॉलम में लिखना होगा, और वो आपने लिख दिया। अब एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। आगे दे रखा बैंक में 8,000 रुपए का चेक जमा करने के लिए भेजा, किंतु 6,000 रुपए का चेक जमा हुआ।
तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गलती पहचाननी है, मिस्टेक पहचाननी है। मिस्टेक क्वेश्चन में क्या दे रखी है, बैंक में 8,000 रुपए का चेक जमा करने के लिए भेजा, 8,000 का चेक जमा करने भेजा, जिसमें से 6,000 का चेक जमा हो गया। अब आप गलती बता सकते हो, 8,000 का चेक जमा करने भेजा, 6,000 का जमा हो गया, तो गलती है 2,000 की, कि 2,000 का चेक जमा करने तो भेजा बट ये 2,000 का चेक जमा नहीं हुआ, 2,000 का चेक जमा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दो कॉलम बनाऊंगा, सॉरी मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक सी और एक पी। सी का मतलब कैश बुक और पी का मतलब पासबुक। जैसे ही बेटा हमने मिस्टेक समझ गए, 8,000 रुपए जमा करने भेजे, 6,000 रुपए जमा हो गए, तो गलती उनकी नहीं, जो जमा हो गया तो अच्छी बात है। अब मिस्टेक पहचाननी है, मिस्टेक है 2,000 रुपए की। ये 2,000 रुपए का चेक जमा करने तो भेजा है बट ये अभी तक जमा नहीं हुआ। 2,000 रुपए का चेक जमा करने तो भेज दिया बट ये अभी तक जमा नहीं हुआ। चेक जमा करने भेजा बट ये चेक जमा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 2,000 रुपए का चेक जमा करने भेजा होगा तो आप कौन होते हो, मालिक, और मालिक जैसे ही कोई चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजता है वो तुरंत कैश बुक में लिख देता है। जैसे ही मालिक ने ये 6,000 रुपए का, सॉरी 2,000 रुपए का चेक जमा करने भेजा होगा, उसने अपनी कौन सी बुक बढ़ा दी होगी बेटा, कैश बुक। कौन सी बुक बढ़ाई होगी, कैश बुक, जबकि वो जमा ही नहीं हुआ। और कहोगे सर तो 8 की और 6 की बात चली है, 8 6 की मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक सिर्फ 2 की है। जमा करने भेजा 8, जमा हो गए 6, तो गलती कितने की रहेगी, 2 की। उस 2 को पकड़ लो बेटा गलती को, कि 2,000 का जमा तो करने भेजा, मालिक जैसे ही जमा करने भेजता है, बताओ मेरे पुराने बच्चों, जैसे ही मालिक कोई चेक जमा करने भेजता है तो तुरंत क्या बढ़ जाती है, कैश बुक। तो कैश बुक तो बढ़ गई बट पासबुक नहीं बढ़ी। दोनों का बैलेंस बराबर करना है और छूना किसे बेटा, कैश बुक को। कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 2,000 रुपए कम करना पड़ेगा। तो मैं 2,000 रुपए कहां पर लिखूंगा बेटा, नेगेटिव वाले आइटम में। और फिर से वही लिखूंगा, चेक डिपॉजिट, हिंदी वालों को बताऊंगा बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखते हैं नॉर्मली, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक जमा तो किया बट वो क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बैंक में 15,000 का चेक जमा करने भेजा किंतु 7,000 रुपए का चेक जमा नहीं हुआ। अब दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में अंतर है विशेष। दूसरी लाइन में बोला गया था 8,000 का चेक जमा करने भेजा, 6 का हो गया, तो गलती सिर्फ कितने की थी, 2,000 रुपए की। इस बार क्या लिखा है, बैंक में 15,000 का चेक जमा करने भेजा, बस उसमें से 7 का चेक जमा नहीं हुआ। क्या शब्द दिया, 7 रुपए का 1,000 का चेक जमा नहीं हुआ। तो मिस्टेक इस बार डायरेक्ट 15 में नहीं है और 7 की है डायरेक्ट। उसने बोला 15 जमा करने भेजे बट 7,000 रुपए का चेक जमा नहीं हुआ। 7,000 रुपए का चेक जमा नहीं हुआ। जब ये चेक जमा नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, मिस्टेक कितने की है, 7,000 की, जो चेक जमा नहीं हुआ उस। तो बेटा यहां पर मिस्टेक क्या है, यहां मिस्टेक है 7,000 रुपए का चेक जमा नहीं हुआ। अब समझते इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई। कैश बुक है, पासबुक है, जैसे ही कोई चेक जमा कराने के लिए भेजोगे, जैसे ही कोई चेक जमा कराने के लिए भेजोगे तो बताओ क्या होगा, कैश बुक मालिक ने बढ़ा दी होगी। कितने से बेटा, 7,000 से। कहोगे सर वहां तो 15,000 रुपए लिखा है। बेटा हमें पहचानना गलती क्या है। हमने 15,000 का चेक जमा करने भेजा बट 7 का नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो गलती किसमें है, 7 में गलती है, 7 का नहीं हुआ। मतलब 7,000 का जमा तो कराने भेजा, कैश बुक तो बढ़ गई बट पासबुक नहीं बढ़ी। तो उतने ही पैसे से आप क्या करोगे, पासबुक को बढ़ा दोगे बराबर करने के लिए। नहीं है भाई, पासबुक तो छूनी नहीं है, कैश बुक बढ़ चुकी है, पासबुक अपनी जगह पर है। ये कौन बढ़ाता है बेटा पासबुक को, बैंक। कैश बुक कौन बढ़ाता है बेटा, ऑनर। ऑनर ने कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक नहीं बढ़ी, तो कैश बुक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम। कम का मतलब
माइनस आइटम कितना पैसा लिखोगे 7000। स्टेटमेंट अभी भी वही रहने वाली है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, सेम स्टेटमेंट बेटा। जमा तो कराया बट वो क्लियर नहीं हुआ, या चेक को बैंक में जमा कराया किंतु वो जमा नहीं हुआ। हिंदी वालों की बड़ी बढ़िया बात है, आप चाहो तो डायरेक्ट सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, बैंक ने गलती से 3000 रुपए क्रेडिट कर दिए। बस मेरे बच्चे एक बात आप कॉपी पर लिख लो, जो समझदार बच्चा है वो लिखेगा, जो ना समझे वो तो क्या पढ़ ही नहीं रहा होगा बेटा मेरी क्लास। बैंक कोई भी अमाउंट अगर क्रेडिट करता है तो उसका मतलब है बैंक ने वो पैसे आपके अकाउंट में जमा किए। बैंक के हिसाब से उल्टा चलता है बेटा, बैंक ने अगर कोई पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया तो मान लेना वो पैसा बैंक ने आपके अकाउंट में जमा किया है, और बैंक ने अगर आपके अकाउंट से कोई पैसा डेबिट किया तो मान लेना बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। बैंक की जो पासबुक होती है वहां उल्टा चलता है। जब भी उल्टा कारण क्या वो कभी आराम से डिस्कस करेंगे, उसकी बात चर्चा करेंगे बेटा। लेकिन बैंक ने अगर कभी भी क्रेडिट किया तो क्या मानोगे, बैंक ने पासबुक बढ़ाई है। लिख लो, बैंक ने अगर क्रेडिट किया तो क्या मानना है कि बैंक ने पासबुक बढ़ाई है, और बैंक ने अगर डेबिट किया तो क्या मानना है कि बैंक ने पासबुक को घटाया है। तो क्वेश्चन लिख रखा है कि बैंक ने गलती से 3000 रुपए क्रेडिट कर दिए, गलती से, धोखे से। धोखा तो किससे हो सकता है, तो बैंक से धोखा हो गया, और धोखा होने से क्या हुआ, उसने गलती से आपकी पासबुक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कैश बुक है, ठीक है बच्चों, कैश बुक है, पासबुक है, बैंक ने गलती से आपकी पासबुक को गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। कितने पैसे से भाई, 3000 रुपए से। बैंक ने धोखे से आपकी पासबुक को 3000 रुपए से क्रेडिट, क्रेडिट मतलब मैंने क्या होता है, बढ़ा दिया। पासबुक 3000 से बढ़ गई, कैश बुक अपनी जगह पर है। भाई बैंक ने तो गलती की, बैंक के पास तो पासबुक होती है। जो पुराने बच्चे वो समझ रहे होंगे बेटा, फिर से बता रहा हूं, हमें पता है कि बैंक कौन सी बुक छूता है, पासबुक। मालिक कौन सी बुक छूता है बेटा, कैश बुक। जैसे ही बैंक ने बेटा 3000 रुपए का गलती से क्रेडिट किया होगा तो बैंक की पासबुक तो बढ़ गई होगी, बट हमने तो गलती नहीं की, कैश बुक अपनी जगह पर, पासबुक बढ़ चुकी है। अब दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए जो करेंगे वो हम कहां पर दिखाएंगे बेटा, वो हम दिखाएंगे अपनी बीआरएस के अंदर। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक को तब भी नहीं छूना। सोचो कि गलती से बढ़ गई, कोई बात नहीं, बढ़ गई ना, हमारा उद्देश्य ठीक करना नहीं है, हमारा उद्देश्य दोनों के बैलेंस को बराबर करना। क्योंकि कैश बुक नीचे है, पासबुक ज्यादा है, तो कैश बुक को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे बताओ भाई, कितना बढ़ाएंगे, जितनी पासबुक बढ़ गई है, ताकि दोनों का बैलेंस क्या आ जाए, बराबर। तो इसे भी हम क्या करेंगे, 3000 रुपए से बढ़ा देंगे, 3000 रुपए से बढ़ा देंगे। और क्या लिखेंगे, जो वहां पर लिखी हुई है, बैंक से गलती से 3000 रुपए क्रेडिट हो गए। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, इंग्लिश में लिखेंगे बैंक क्रेडिट पासबुक बाय मिस्टेक 3000। अगला, बैंक से गलती से 2000 रुपए डेबिट हो गए। गलती से क्या हो गया, डेबिट। डेबिट का मतलब बेटा क्या होता है, पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि गलती से बैंक से क्या हो गया, पैसा घट गया, 2000 रुपए घट गया गलती से। कोई बात नहीं, पासबुक घट गई ना, हमें कैश बुक को उसके बराबर करना, छूना किसे, कैश बुक को। तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, 2000 रुपए घटा देंगे। कैश बुक को भी क्या करेंगे, 2000 रुपए घटा देंगे। तो कितना पैसा लिखेंगे, 2000 रुपए। और सेम लाइन, बैंक डेबिट बाय मिस्टेक 2000 रुपीज। अगली लाइन, एक ग्राहक ने सीधे बैंक में पैसे जमा करा दिए बेटा, कितना, 1000 रुपए। ग्राहक ने सीधे बैंक में 1000 रुपए जमा करा दिए। जैसे कोई ग्राहक सीधे बैंक में पैसा जमा कराता है, तो फिर से मैं बात करता हूं बार बार, इसलिए मैं पुराने बच्चे बोल रहा हूं कि जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जो रेगुलर क्लास नहीं ले रहे उनके लिए कोई फायदा भी नहीं है। बैंक में एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया, ये पॉइंट तो समझ चुके थे। जैसे कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे जमा कराएगा तो बैंक तो आपकी पासबुक को बढ़ा देगा, पर पैसे जमा हो गए। और डायरेक्ट जमा कराने का मतलब क्या, उसने हमें नहीं बताया, सीधे जाकर पैसा हमारे बैंक में जमा करा दिया, तो पासबुक तो बढ़ गई, हमें बताया नहीं है। कैश बुक अपनी जगह पर है, पासबुक बढ़ी हुई है, दोनों को बराबर करना, तो क्या करो, कैश बुक को भी बढ़ा दो। कितना भाई, कितना का था, 2000 रुपए था, क्या थे, 1000 रुपए था, सॉरी, 1000 रुपए से क्या करो भाई, कैश बुक को भी 1000 रुपए से बढ़ा दो। और वही लाइन लिख देना जो मैंने परसों बताई थी,
कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक, या ग्राहक ने सीधे बैंक में पैसे जमा करा दिया। आज मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने पुरानी वाली वीडियो पढ़ी है बेटा मेरी, और नहीं पढ़ी तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते। बैंक ने 200 रुपए का ब्याज दिया, कैश बुक मीडिया भाई और पासबुक। बैंक ने 200 रुपए का क्या दिया बेटा, हमें ब्याज दिया। बैंक जैसे ही 200 रुपए का ब्याज देता है, बैंक आपके पासबुक को बढ़ा देता है। हमें नहीं पता होता, पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक अपनी जगह पर है, दोनों को बराबर करना, छूना किसे है, कैश बुक को। तो कैश बुक को भी क्या करो, 200 रुपए से बढ़ा दो। लो भैया बढ़ा दिया भाई मैंने 200 रुपए से। अब फाइनल क्या करना होता है, आई थिंक ये सब बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। इसकी क्लोजिंग कैसे करते हैं बेटा, प्लस वाला आइटम सारा जोड़ लो, 40 और प्लस 3 43, 44, 44,200। इसी बैलेंस को इधर लिख दो बेटा 44,200। अब इस 44,200 में से ये माइनस आइटम वाली साइड घटा दो, पहले जोड़ लो इसे। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 44,200 में से 11,000 रुपए अगर आप घटाओगे तो 33,200 बचेगा, 33,200 बचेगा। और इसे हम क्या नाम देंगे बताओ, इसे हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पास बुक। स्टार्टिंग में कैश बुक लिखा है, कैश बुक का बैलेंस दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, पासबुक का बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस 40,000 था, जबकि इस हिसाब से देखा जाए तो एंड में आपकी पासबुक का बैलेंस कितना रहा, केवल 33,200। तो इस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमारे जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे डेली क्लास लेते हैं उन्हें ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और जो डेली क्लास नहीं लेते हैं उन्हें आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।